तो एपिसोड 81 स्टार्ट करने से पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एपिसोड 81 की शुरुआत जान से होती है। वो जेल में बैठा होता है तो इतने में ही उसका लॉयर आकर उसे कहता है, मिस्टर जान, आपकी बेल हो गई है। फेब्री ने कंप्लेंट वापस ले ली है। तो जान कहता है, पर कैसे? हाँ। तो लॉयर कहता है, मिस आइलिन ने एज ए मीडिएटर इसमें हमारी मदद की है। ये बात फेब्री के लॉयर ने मुझे बताई। ऐसा कहकर वो लॉयर जान को जेल से बाहर निकलवाता है। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है। वो मुंह लटकाकर ऑफिस में आती है। फिर सीन बुढ़ाऊ फेब्री और टकली आइलिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ टकली नागिन बुढ़ाऊ से कहती है, तो हमारा आगे का क्या प्लान है? तो बुढ़ाऊ फेब्री कहता है, जैसा कि मैंने मिस सनेम से वादा किया, मैं कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। तो टकली कहती है, क्या तुम शेयर्स लौटा रहे हो? फिर ये सब करने का फायदा क्या हुआ? हाँ। तो बुढ़ाऊ फेब्री कहता है, आलिन तुम समझी नहीं, मैं शेयर्स बेच नहीं रहा हूँ, मैं उसे दे रहा हूँ। मैं शेयर्स तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे इस्तेमाल करके जान के कंपनी में घुसकर उसे बर्बाद कर देना। वो भिखारी बनकर दर दर की भीख मांगना चाहिए, तब मुझे शांति मिलेगी। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो ऑफिस में आता है तो सनेम उसे गले लग जाती है और सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। फिर डेरेन जान से कहती है, जान ये हुआ कैसे? हाँ। तो एमरी कहता है, भाई वैसे ये बेल तुम्हें कैसे मिली? तो जान कहता है, लॉयर ने बताया कि ये सब आइलिन ने किया है। तो डेरेन कहती है, क्या फिर से आइलिन? तो इतने में ही आइलिन ऑफिस में आती है तो उसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर आइलिन कहती है, हेलो गाइस, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वैसे मेरे हाथ फैब्रिक का एक सीक्रेट लग गया था, इसलिए मैंने उसे थ्रेटन किया और उसने ये शेयर्स मेरे नाम कर दिए। तो ये सुनकर सनेम चौंक जाती है। तो जान कहता है, शेयर्स तुमने लिए हैं, एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी आ जाती है। तो आइलिन कहती है, अरे जान मुझ पर ट्रस्ट करो। तो जान कहता है, आइलिन ये फालतू की बातें बंद करो, तुम सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो आइलिन कहती है, जान ये बिजनेस है। तो जान कहता है, हाँ होगा बिजनेस, पर तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है। तो आइलिन लायला के सामने एमरे से कहती है, एमरे डियर, तुम्हारे ऑफिस में चलो, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर सीन जान और सनेम पर शिफ्ट होता है। वो एक दूसरे को हक करते हैं और जान कहता है, सनेम 24 घंटे में तुम्हारे बगैर कैसे रहा हूँ मैं, ये बात मुझे ही पता है। वो बुढ़ाऊ हमारी लाइफ से तो जा चुका है, पर तुम आइलिन पर कभी ट्रस्ट मत करना। फिर सीन आइलिन और एमरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन कहती है, अब से मुझे अच्छे काम करने हैं एमरे। तो एमरे कहता है, ओके, तो फिर वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। तो आइलिन कहती है, एमरे मैं वो तुम्हें नहीं दे सकती, वो ही तो मेरे हुक्म का इक्का है। तो इतने में ही ऑफिस में बाहर लायला आ जाती है। तो उसे देखकर आइलिन एमरे को किस कर लेती है। तो ये सब देखकर लायला का दिल टूट जाता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर एमरे आइलिन को धक्का दे देता है और कहता है, ये क्या कर रही थी वहाँ तुम? तो आइलिन कहती है, ओके आई एम सॉरी, अब से सिर्फ हम दोस्त रहेंगे। वैसे मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है एमरे, इसलिए तुम्हें तुम्हारे भाई को मनाना ही पड़ेगा। तो एमरे कहता है, ठीक है, फिर मैं कुछ करता हूँ, मैं भाई से बात करूँगा तुम्हारे लिए। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो खुद से कहती है, मुझे ओस्मान को एक चांस देना चाहिए। अब से मैं सिर्फ उन्हीं की फिक्र करूँगी जो मेरी कदर करते हैं। ऐसा कहकर लायला ओस्मान को फ़ोन लगाती है। फिर वो दोनों भी इवनिंग में मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर सीन सनेम और जान पर शिफ्ट होता है, जहां जान सनेम को बाहर चलने के लिए कहता है। तो सनेम कहती है, नहीं जान, मैं नहीं आ सकती। वो तुम्हारे जेल में जाने वाली बात को लेकर मोहल्ले में इशू हो गया है और मॉम और डैड में अभी तक सुलह नहीं हो पाई है। तो जान कहता है, ठीक है, फिर हम खाना खाने चलते हैं, वहाँ तो तुम चल सकती हो ना मेरे साथ, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो सनेम कहती है, ठीक है। इतने में ही डेरन वहाँ आ जाती है और जान से कहती है, जान मुझे आपको प्रेजेंटेशन बताना है।
तो जान कहता है देखो मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, इसीलिए तुम मुझे प्रेजेंटेशन ईमेल कर ही बता देना। फिर सीन मिल्की वे और निहात पापा पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहात पापा घर से अपने कपड़े चुराकर पूरे दुकान में लटका देते हैं। तो मिल्की वे कहती है ये कब किया हाँ तुमने निहात, तुमने ये क्या बच्चियों से मंगवाया है क्या यहाँ पर? तो निहात पापा कहते हैं नहीं मिल्की वे, घर की एक चाबी मेरे पास भी है। फिर इतने में ही रेस्टोरेंट वाला खाने की प्लेट लेने आता है। तो निहात पापा बाहर का खाना खा रहे हैं। ये देखकर मिल्की वे को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बनाई हुई पेस्ट्री लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जान और सनेम पर शिफ्ट होता है, जहाँ रेस्टोरेंट में सनेम जान से कहती है जान यहाँ की दाल बाटी कितनी अच्छी है ना? तो जान कहता है हाँ बिल्कुल सनेम, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे जब भी दाल बाटी खाने का मन करता है तो मैं यहाँ पर ज़रूर आता हूँ। तो सनेम कहती है पता है जान, ये सब इस मून स्टोन के टूट जाने की वजह से हुआ है। आपका प्रोटेक्शन ख़त्म हो गया और ये सब हो गया। तो जान कहता है मेरा मून तुम हो सनेम, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। फिर सीन ओस्मान और लायला पर शिफ्ट होता है। वो भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। तो कुछ लड़कियां ओस्मान को देखकर पागल हो जाती है और लायला को उनकी फ़ोटोज़ लेने के लिए कहती है। फिर जाते जाते वो लड़कियां ओस्मान से कहती है थैंक यू सर, आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो ये सुनकर ओस्मान का मुंह ब्लश करने लगता है। तो लायला कहती है ओस्मान देखना फ्यूचर में लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी। तो ओस्मान कहता है पता नहीं, पर फिलहाल मैं तो एक ही लड़की के पीछे भाग रहा हूँ और वो तुम हो लायला। तो ये सब सुनकर लायला शर्मा जाती है। फिर रात हो जाती है और सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो ढेर सारा टेस्टी खाना बनाती है। तो खाना देखकर सनेम और लायला पागल हो जाती है। फिर सनेम कहती है माँ जान जेल से छूट गए। तो ये सुनकर मिल्की वे कहती है अच्छा हुआ, मैंने दुआ की थी। तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो साथ में है ना? तो सनेम कहती है क्या हुआ, क्या डैड आज भी घर पर नहीं आए हैं क्या? रुको मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। अब तो मैं सीधे उनसे जंग ही करूँगी, देखना तुम मॉम। ऐसा कहकर सनेम सीधे दुकान में चली जाती है और निहात पापा से कहती है पापा आप अगर ऐसे शांत रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? देखिए मेरी तरफ देखिए ना पापा, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहेंगे, पर पापा आपको याद है मुझे बचपन में अकेलेपन से डर लगता था और आज आपकी चुप्पी देखकर मुझे वही अकेलापन फिर से महसूस हो रहा है। मुझे डर लग रहा है पापा। तो निहात पापा कहते हैं इतनी बड़ी कब हो गई मेरी बच्ची, मुझे पता ही नहीं चला। तो सनेम कहती है पापा आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? तो निहात पापा कहते हैं हाँ मेरा बच्चा, मैं कभी तुमसे नाराज़ हो सकता हूँ भला? सनेम क्या तुम्हें वो आदमी मिल गया है जो तुम्हें मेरी तरह प्रोटेक्ट करेगा? तो सनेम कहती है हाँ पापा मुझे वो मिल गए हैं, वो मिस्टर जान है। पापा प्लीज़ आप मॉम को माफ़ कर दीजिए ना, उन्होंने आपका फेवरेट डेजर्ट बनाया है घर पर। तो निहात पापा कहते हैं नहीं बेटा, उसने मेरा दिल तोड़ा है, मैं घर पर नहीं आऊँगा। तो सनेम वहाँ से चली जाती है और घर आकर कहती है पापा नहीं आ रहे हैं, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया पर आपको नहीं किया मम्मी। तो मिल्की वे कहती है हाँ मेरी किसको परवाह है, तुम लोग खा लो खाना, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर मिल्की वे सनेम के पीछे से चली जाती है। तो सनेम कहती है अरे मुझे लगा कि ये मुझे पीछे से मुक्का मारने वाली है। तो लायला कहती है सनेम चुप करो तुम, वो गुस्से में है, कहीं सच में वो तुम्हारा मुंह ना तोड़ दे। तुम लकी हो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। वैसे मैंने आज ऑफिस में एमरे और आइलिन को साथ में देखा था, वो भी किस करते हुए। तो सनेम कहती है ऑफिस में किसिंग अलाउड है? मुझे तो पता ही नहीं था दीदी। वेल अगर ऐसा हुआ है तो इट्स वेरी शेमफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लायला कहती है सनेम मैं ओस्मान को एक चांस देना चाहती हूँ। तो सनेम कहती है वाह दीदी कमाल कर दिया आपने, तो मैं आपके साथ हूँ। वैसे मैंने भी फैब्रिक को परफ्यूम दे दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी मजबूरी थी, ये मुझे करना ही पड़ा मिस्टर जान को छुड़ाने के लिए। जान के शेयर्स के बदले पर उस बुढ़ाऊ ने आइलिन को जान के ऑफिस में भेज दिया, मुझे तो ये बात पता तक नहीं थी। तो लायला कहती है
सनम अगर ये जान को पता चला तो मुश्किल हो जाएगी। तो सनम कहती है दीदी मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया है। ऐसा कहकर सनम परफ्यूम बनाने चली जाती है। फिर सीन जान और एमरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरी जान को मनाने के लिए कहता है फेब्री से तो अच्छी ही है आइलिन, आइलिन ने हमारे शेयर्स ले लिए हैं। तो जान कहता है एमरी मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, वो फेब्री इतने आसानी से जाने वालों में से नहीं है। रही बात आइलिन की तो तुम उस चुड़ैल से सावधान रहना। तो एमरी कहता है हाँ भाई, सबूत जमा करने तक मैं आइलिन को ऑफिस में आने देता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुरंत उसे हकाल दूंगा। तो जान कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ फ़ोन पर सनम जान से कहती है पता है पापा ने मुझे माफ़ कर दिया, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें वो पर्सन मिल गया है जो तुम्हें मेरी तरह प्रोटेक्ट करेगा, तो मैंने हाँ कह दिया। तो जान कहता है अच्छा तो तुम्हें वो पर्सन मिल गया है। सनम मेरा ना सच में तुम्हें किस करने का मन कर रहा है, पर क्या करूँ फ़ोन में से किस करने की टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं है। तो सनम कहती है जान आप बहुत ही स्वीट है, पर अब रात बहुत हो चुकी है इसलिए मैं फ़ोन रख रही हूँ, गुड नाइट। फिर सुबह हो जाती है और सीन सनम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो ऑफिस जा ही रही होती है कि निहाद पापा घर में आते हैं। तो मिल्की वे कहती है सनम अपने पापा से कह दो कि डेजर्ट खत्म हो गया है, अब क्या करने आए हैं मेरे घर पर। तो निहाद पापा कहते हैं सनम तुम अपनी माँ से कह दो कि अब से मैं उसके हाथ की बनी डेजर्ट नहीं खाने वाला हूँ। तुम्हारी माँ से कह दो कि मोहल्ले के साथ साथ घर भी संभाल ले, मैं एक काउंसलर के पास जा रहा हूँ इसलिए मैं दुकान नहीं संभाल पाऊंगा। तो ये सब सुनकर लाला और सनम वहाँ से भाग जाती है। फिर मिल्की वे निहाद पापा से कहती है अरे अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुला लेते तुम, अब क्या अपनी बीवी की याद आ रही है तुम्हें। तो निहाद पापा कहते हैं सनम अपनी माँ से कह दो कि घर चलाना है तो दुकान पर बैठना ही पड़ेगा, वरना हम सब गरीब हो जाएंगे। फिर इतने में ही मिल्की वे कहती है सनम, तो इतने में ही उन्हें पता चलता है कि वो दोनों तो कब की चली गई है। तो निहाद पापा और मिल्की वे शांत हो जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा, क्या आइलिन जान के पूरे शेयर्स अपने नाम पर करवाकर जान को कंपनी से भगा देगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।